नमस्कार दोस्तों, आप सबों का इस जीएन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि पहले हम सबों ने एक संस्कृत का फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें कि मैंने आप सबों को बताया था कि शब्द रूप हम लोग कैसे याद करते हैं और एग्ज़ाम्स में उनके सवाल कैसे आते हैं। तो मैं आज आपको एक दूसरे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि उस दिन दो चीज़ों के बारे में मैंने छोड़ दिया था। एक था पुरुष एंड एक आया था आपका वचनम आया था। आज मैं इन दो टॉपिकों पर बात करने वाला। एक आया था पुरुष एंड एक आया था वचनम। एंड आप देख रहे हैं अभी संस्कृत का एक ज़बरदस्त क्लास, संस्कृत का एक ज़बरदस्त क्लास देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हों आपको समझ में आएगा यह टॉपिक, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका इस संस्कृत में कम से कम 100 मार्क का टोटल रहता है। और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आपका कम से कम 100 में से कम आपको 50 बनाना पड़ता है। और इस 50 में से लगभग 30% आपका किताब से रिलेटेड एंड कम से कम 20% आपका ग्रामर से रिलेट करता है। तो आपको किताब के साथ साथ आपको ग्रामर का भी जो पार्ट है, संस्कृत व्याकरण जो है, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको इस ग्रामर से कुछ रिलेट बता दूं, ताकि आपका इस 50 में जो 100 का क्वेश्चन है उसमें से 50 में आप 50 के 50, अगर 50 नहीं तो फिर भी 49 आप लाने का प्रयास करें। इस वीडियो को बनाने का बस मेरा यही पर्पस है कि ताकि आप इस ऑब्जेक्टिव आपसे भूल ना हो और आपको अच्छा मार्क मिल सके। तो चलते हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आज हमने दो टॉपिक्स आपको दिया है, एक पुरुष और एक वचनम। आखिर ये पुरुष एंड वचनम क्या होता है एंड इनके बीच क्या डिफरेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी इस वचनम के बारे में बात करेंगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा देर के लिए मैं मिटा रहा हूँ और अभी हम लोग बात करेंगे वचनम, जो कि एक बहुत छोटी लेकिन बाद में समझ में नहीं आने की वजह से थोड़ा सा यही बड़ा क्रिएट प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बताना चाहूँगा कि वचनम संस्कृत में कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचनम होते हैं। मैं आपको बता दूं, संस्कृत में 3 वचनम होते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में 2 ही होते हैं। अभी हम सभी अब संस्कृत की बात कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट में बताना चाहूँगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक वचनम, इसको बोलते हैं एक वचनम। एंड दूसरा टॉपिक को हम लोग बोलते हैं द्विवचनम, द्विवचनम। एंड जो मेरा तीसरा है हम लोग उसकी बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बहुवचनम, बहुवचनम। तो चलिए, ये मज़ेदार टॉपिक है, इसको याद नहीं करना, बस आपको समझना है। अगर समझ जाइएगा बस आपके लिए कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला, क्योंकि आपको जब आगे आएगा संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, हिंदी में दिया रहेगा और आपको संस्कृत में अनुवाद करना, उसमें ये सारे आपको बहुत मायने रखने वाले। क्योंकि कभी आता है एक सेंटेंस, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि कवियों में आता है, कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपका आएगा इसको संस्कृत में अनुवाद करने, तो सबसे पहले तुमको देखा जाएगा यहाँ पर मेरा क्या है, कारक चिन्ह है। और जब भी हम परिवर्तन करते हैं तो कारक चिन्ह के जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम परिवर्तन करते हैं। और यहाँ पर जो कवियों हैं, यहाँ पर हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ एक वचनम है, द्विवचनम है या बहुवचनम है। तो सीधी सी बात है, या तो कवि हो गया एक वचनम, अगर 2 यहाँ आ जाता कवि हो गया एक वचनम, अगर यहाँ पर 2 कवि हो जाता तो आपका आता द्विवचनम। लेकिन बहुत सारे कवि यहाँ की बात आ रही है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग क्या, कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुवचनम का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझेंगे कि आखिर एक वचनम कैसे थोड़ा सा याद करने का तरीका हम अपनाएंगे, कैसे द्विवचनम होता है हम याद करने का कैसे तरीका अपनाएंगे, बहुवचन क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूँगा। आपको दिख रहा होगा मैं जो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा क्या बना रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आपको दिख रहा होगा, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ।
आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ मैं जो बनाने का प्रयास किया। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ी सी भाषा में समझेंगे, क्योंकि इसको समझना बड़ी बात है। आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछता कि द्विवचन किसे कहते हैं, या तो आपको कभी नहीं पूछता है कि बहुवचन किसे कहते हैं, या तो कभी नहीं पूछेगा एक वचन किसे कहते हैं। बस आपको दिमाग उसमें ये करना है। वो बच्चे क्लास में जब से 10th से नीचे क्लास वाले होते हैं उनके लिए पूछा जाता है कि आखिर द्विवचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। लेकिन आपके पास ये ऐसा सवाल नहीं करने वाला। आपके पास सवाल क्या करने वाला है कि आखिर एक वचन का आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करो कि यह मेरा एक वचन है। सीधी सी बात है, जब हमारी आंखें खुलेगी बस एक वस्तु को देखेगी। वस्तु मीन्स कोई भी वस्तु हो, चाहे यहाँ पर पेंसिल बनाए हो, यहाँ पर केवल पेंसिल नहीं हो सकता बल्कि एक बेंच, एक डेस्क, एक टेबल, जैसे मेरे पास एक मार्कर है या यहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई है। अगर ऐसा आपको दिख जाए इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ मेरा एक वचन है। आपको सीधी सी बात यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है, एक मीन्स ओनली वन, बस एक ही। बस आप समझ जाइए कि यह क्या है, एक वस्तु है इसलिए एक वचन। अगर व्यक्ति के उसके बाद हम फिर व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टिक वाला, जो कि यहाँ पर भी एक ही है, और इसके लिए भी हम लोग क्या लाएंगे, बस एक वचन की बात करें। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं द्विवचन में। अब यहाँ पर हमने दो पेंसिल का निर्माण किया है। दो पेंसिल देखिए तो मात्र दो ही है, एक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक होता है तो एक वचन, लेकिन जब दो होता है तो क्या हो जाएगा, वो द्विवचन। लेकिन जैसे दो से ज़्यादा हो जाएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुवचन। इसीलिए बस हमारी आंखें जैसे खुलेगी और हम देखेंगे कि यदि दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध करा रहा है, इसका मतलब समझ जाएंगे द्विवचन। इसका मतलब पहला हमने क्या बोला कि जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे किसी मेरे दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो, दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो, उसे द्विवचनम कहते हैं। और बहुवचनम का मतलब अगर फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया तो तीसरी सीधी सी बात है, दो से प्लस आपका 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। कोई वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा, यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो आपका क्या कहलाएगा, यह आपका बहुवचनम हो जाएगा। ये तो क्लियर है। क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले फिर जब मैं बताऊंगा सहतोते, फिर बोलूँगा बहुवचनम, फिर बोलूँगा द्विवचनम, फिर आपको यदि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे वचनम के बाद। एक मैंने बताया था पुरुष की बात। अब पुरुष भी बहुत आसान है, एक छोटे से वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करेंगे एक पुरुष, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें भी आपको 3 होते हैं, और 3 में कौन कौन होते हैं हम लोग बात करेंगे। चलिए, जैसे कि हमने वचन में बताया था आपको, उसमें भी 3 होते हैं। इसमें भी सेम इसमें भी यही प्रोसेस है, लेकिन इसके हम क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट में हम लोग बोलते हैं, 1 नंबर में बोलते हैं इसको प्रथम पुरुष। क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष। इसको हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। एंड हम लोग थर्ड में बात करेंगे उत्तम या अन्य पुरुष, उत्तम या अन्य पुरुष। पुरुष से समझ आएगा पुरुष। अब इसको कैसे पहचानेंगे, ये प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, एंड उत्तम या अन्य पुरुष कौन है। आज 2 ही टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, और पहले को तो मैं समझाया हूँ और इसको मैं समझाने का प्रयास करो। प्रथम किसे कहते हैं, मध्यम किसे कहते हैं, एंड उत्तम किसे कहते हैं। देखिए इसको कैसे एक छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। इसमें हम लोग जैसे लिखते थे, प्रथम पुरुष एक वचन में आता है स, या तो आता है सा, या तो होता है सा। एंड इसमें स तो ते, इसमें आता है त्वम, युवाम, यूयम। एंड इसमें हम लोग बात करेंगे अहम, ये ऐसा आता है। तो मैं 3 व्यक्तियों के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक मान लिया जाए यहाँ पर कोई ए नाम का एक लड़का है, यहाँ मान लिया जाए कोई बी नाम का एक लड़का है, एंड यहाँ पर आपका सी नाम का लड़का है। 3 लड़के, यहाँ 3 लड़के आपके मौजूद है आपके साथ। अब ए, ये बी एंड सी, ये 3 नाम के लड़के हैं, और इन पे हमको एक डिफरेंट ये पता करना कि आखिर प्रथम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है, और उत्तम या अन्य पुरुष कौन होता है। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है स, या स। आपको मालूम होगा, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सी, ही, ईट एंड नेम। मैं दोनों चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ। आप इसमें पढ़े होंगे कि जो मेरा कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उत्तम या अन्य पुरुष चला जाएगा। कौन, ये बोलने वाला। इसका मतलब एक जैसे बात बोलूँगा कि जो बोलने वाला होता है उसको हम लोग कौन से बोलते हैं,
अहम यानी हो गया मैं। अहम कहाँ होता है? अहम मेरा उत्तम या अन्य पुरुष में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुवचनम। बहुवचनम जिसमें आएगा इसीलिए हम उसको बोलेंगे उत्तम या अन्य पुरुष। और एक यहाँ पर जैसे सह, तो सह का मतलब क्या? वह। जैसे बोलेंगे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया प्रथम, जो सुन रहा है उसको बोलेंगे मध्यम, और जिसके बारे में कहा जाए उससे हम लोग क्या होते हैं? प्रथम पुरुष। जिसके बारे में बोला जा रहा है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। जो सुनने का काम करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो मैं बोलने वाला हूँ वो मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तम या अन्य पुरुष। यह थोड़ा सा हिंदी से अलग है, इंग्लिश से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रथम पुरुष उसमें क्या होता है आपने पढ़ा होगा आई, फिर उसका हम लोग जब प्लूरल बोलते हैं वी होता है। इसलिए आप इसमें याद रखना कि ये उत्तम और जो अन्य पुरुष है वो मेरा क्या हो गया? मैं, यानी हो गया ये उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं, बोलने वाला, सुनने वाला हो जाएगा त्वम यानी मध्यम पुरुष, और जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको कुछ समझ में आया होगा। मैं छोटा सा इन दो चीज़ों में मैंने पहले ही बोल दिया था, एक शब्द रूप एंड एक पुरुष एंड एक वचनम के बारे में मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको देना चाहेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि कम समय में आपको कुछ मटेरियल मिल सके और आप एक अच्छे नंबरों से आप अपना रिजल्ट बना सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक मेरे पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा होगा जीएन क्लासेस में, तो आप यदि उससे खुश हुए होंगे या तो आपको लगा होगा कि मुझे कुछ एक ऐसा कुछ मिल रहा है, तो मैं आप लोगों से फिर नम्र निवेदन करना चाहूँगा। और मैं आपको बस ऐसे और नम्र निवेदन की बात मैं क्या करूँ, बस आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अगले वीडियो को देखकर, पार्ट 1 को देखकर आप फिर से इस वीडियो को देखने के बाद हमें अपना प्यार जरूर दर्शाएं, और इस जीएन क्लासेस को सब्सक्राइब कर एक आगे बढ़ाने के लिए हमें भी प्रेरित करें। धन्यवाद।